सीएमए इंटर में यदि आप बिजनेस लॉ एंड एथिक्स से लेके बहुत ज़्यादा परेशान हैं और आप उससे स्ट्रगल कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में आपके साथ वो 5 ऐसे इंपॉर्टेंट रूल्स शेयर करने वाले हैं जो यदि आप अपने लॉ के प्रिपरेशन के टाइम पे यदि आप इस 5 रूल्स को फॉलो कर लिए तो मैं गारंटी दे रहा हूं आप कभी भी लॉ एंड एथिक्स में फेल नहीं हो सकते। तो पूरा वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। चैनल पे एकदम नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल्स को और हमारा इस पर्टिकुलर वीडियो को लाइक करके कहीं ना कहीं हमको मोटिवेट कीजिएगा। तो आइए बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या वो 5 रूल्स है जो आपको लॉ एंड एथिक्स में प्रो बनाता है। सबसे पहला पॉइंट ध्यान रखिएगा, जब भी आप क्लासेस कर रहे हो लॉ एंड एथिक्स का तो इस चीज का ध्यान रखिए कि क्लासेस के टाइम पे आपको सिर्फ और सिर्फ लॉ के कॉन्सेप्ट को समझना है, याद नहीं करना। वो अलग बात है कि कुछ यदि कुछ कुछ फैकल्टीज होते हैं जो क्लासेस में आपको याद करवा देते हैं, हम लोग भी क्लास में आपको याद करवा देते हैं, तो वो अलग बात है। बट यदि आप लॉ को याद करने के लिए अलग से कोई एफर्ट मत दो, आप सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझिए ड्यूरिंग द क्लासेस, बस आपका इतने से काम चल जाएगा। कॉन्सेप्ट को समझने का मतलब बताइए सर। कॉन्सेप्ट को समझने का मतलब हुआ कि जैसे कि माइनर के साथ बनाया गया कॉन्ट्रैक्ट इज अ वॉइड, तो क्यों वॉइड, बस इसका आंसर ढूंढिए। मैं गारंटी बोल रहा हूं उसको आप अपने प्रैक्टिकल के साथ, प्रैक्टिकल लाइफ के साथ आप उसको कनेक्ट कीजिए, आपको कॉन्सेप्ट को लॉ को समझने में बहुत हेल्प होगा। चाहे आप जैसे भी प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे यूट्यूब से प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे किसी के क्लासेस से प्रिपरेशन कर रहे हो, प्रिपरेशन के टाइम पे आपको याद करने की कोशिश नहीं करना। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, एक ही काम करना है आपको, सिर्फ और सिर्फ ड्यूरिंग द क्लासेस आपको सिर्फ समझना है। रूल नंबर 1 था। रूल नंबर 2, एक बार जब रीड कर लिए आपको एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि लॉ का एक अपना लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज को आपको हाईलाइट करना है। जब आप क्लासेस के बाद जब आप एक बार क्लास में घर पे जाके एक बार उसको रीड करते हो तो क्या क्या सर वो कीवर्ड्स है, जैसे कि मैं एग्जांपल बताता हूँ। जैसे कि आपको एक चीज़ को ध्यान रखना है, जैसे कि मस्ट, इंग्लिश लॉ नहीं है, इंग्लिश और लॉ अलग अलग है। इंग्लिश का वर्ड आप लॉ में नहीं ले सकते। जैसे इंग्लिश में हम लोग लिखते हैं मस्ट, लॉ में लिखते हैं उसी उसी मस्ट को लिखते हैं शैल। और इंग्लिश में लिखते हैं कैन, हम लोग उसी को लॉ में लिखते हैं मे। ऐसे कई सारे वर्ड्स है, वो आपको देखना पड़ेगा, आपको उस चीज़ को हाईलाइट करना पड़ेगा। समझ में आया बात। यदि आपको पूरा लिस्ट चाहिए तो वो भी मैं, मेरा पूरा लिस्ट बना हुआ, क्योंकि मैं क्लासेस मैंने जो लॉ का क्लासेस जो बच्चों को दिया है, फर्स्ट क्लास हम लोग सिर्फ इसी चीज़ पे काम करते हैं कि कौन सा वर्ड, कौन सा इंग्लिश का वर्ड, कौन सा लॉ का लैंग्वेज कहा जाता है। तो मैं फर्स्ट क्लास में मैं वही डिस्कस किया हूँ। यदि आपको वीडियो चाहिए जिसमें मैंने वो किया है तो जरूर से कमेंट बॉक्स में वीडियो लिखेगा, मैं उस वीडियो को अपलोड कर दूंगा। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल, अब आपने क्या कर लिया, पढ़ लिया, अब आपने क्लासेस कर लिया, हाईलाइट कर लिया वो सब कीवर्ड्स। एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब आप ये दोनों काम कर लो, थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट उसको आप रिकैप्चुलेट कीजिए। ध्यान रखिएगा, लॉ एंड एथिक्स ऐसा सब्जेक्ट है, थ्योरी सब्जेक्ट है, यहाँ पे आपको याद नहीं करना, यहाँ पे आपको रिवाइज नहीं करना, यहाँ पे आपको रिकैप्चुलेट करना, रिकैप करना है। सर रिकैप कैसे कहते हैं, उसको आप एक बार पहले रीड कर लीजिए पूरे नोट्स को, आप उसको फिर बंद कीजिए और मेमोराइज कीजिए। यू हैव टू मेमोराइज ईच एंड एवरीथिंग्स, कि आपको याद आ रहा है कि नहीं, कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन इंग्लिश में याद आ रहा है कि नहीं, कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन के बाद कंसिडरेशन का डेफिनेशन याद आ रहा है कि नहीं, उस पर नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट का क्या एक्सेप्शन था वो याद आ रहा है कि नहीं, कंपनीज एक्ट में स्मॉल कंपनी क्या होता है वो याद आ रहा है कि नहीं। दिस इज द मेमोराइजेशन, और बस आपको मेमोराइज करना है। मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको लॉ में, मतलब लॉ में आप कभी जिंदगी में फेल नहीं हो सकते। ये मैंने 3 आपको रूल बताया। चौथा मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल जो सबसे ज़्यादा बच्चा नहीं करता वो है आपका टेस्ट सीरीज। लॉ जरूर से टेस्ट सीरीज दीजिएगा, क्योंकि लॉ एटलीस्ट का पूरा सब्जेक्ट आपको देना नहीं देना छोड़ दीजिए, बट लॉ का टेस्ट जरूर से दीजिए, क्योंकि लॉ में ही बच्चा लिखने में गलती करता है, और लिखने का गलती आपको टेस्ट सीरीज से सुधर जाएगा। आपको ये समझ में आएगा कि मेरे को लिखने में कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है। तो टेस्ट सीरीज जरूर से दीजिए, ये मेरा रूल नंबर 4 है। आप हमारा भी टेस्ट सीरीज खरीद सकते हो, हम लोग भी टेस्ट सीरीज लास्ट मात्र 500 रुपये में, मतलब मात्र 500 रुपीज़ में हम लोग इंटायर ग्रुप के लिए आपको एक टेस्ट सीरीज लॉन्च किया, जहाँ पे 40 टेस्ट होंगे, हर एक सब्जेक्ट के 10 टू टेस्ट। तो जरूर से उसको इनॉल करने के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर पे आप फटाफट से कांटेक्ट कीजिए और हमारा टेस्ट सीरीज लीजिए। और मैं बताऊं 5वां रूल, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है, ध्यान रखिएगा, अपने लाइफ में एक मेंटर जरूर रखिए। कई सारे लोग बोलते हैं मेंटरशिप का दरकार नहीं, मेरा बिना मेंटरशिप का निकल गया। सही बात है, निकल गया, मेरा भी निकल गया था।
बट मैं आपको बताऊं एक चीज़, सभी के लिए सब स्ट्रेटजी काम नहीं करता। कुछ कुछ बच्चे होते हैं जिनको एक स्पेशल अटेंशन, एक स्पेशल एक्सपर्ट का दरकार पड़ता है। तो आप अपने लाइफ में ज़रूर से एक मेंटर बनाइए, जिससे आप बात कीजिए, अपने प्रॉब्लम को शेयर कीजिए, अपने प्रॉब्लम के बारे में समझिए क्या आंसर हो सकता है, उनके बातों को मानिए। मैं गारंटी दे रहा हूँ आप अच्छा सक्सेस करोगे। और लॉ एंड एथिक्स में मेंटरशिप इतनी इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप अपने आंसर को स्क्रिप्ट करके भेजोगे, तब वो आपको कहीं ना कहीं हेल्प कर सकते हैं कि लॉ को कैसे सजाया जाता है, कैसे लिखा जाता है। तो मेंटरशिप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये 5 रूल्स जरूर से अब अपने लॉ एंड एथिक्स में लेके आइए। मैं गारंटी दे रहा हूँ अगला टर्म आपका लास्ट टर्म होगा ज़िंदगी का। धन्यवाद, थैंक यू।